नमस्ते बच्चों। आइए आज हम आपको 4 क्लास की बहुत ही अच्छी व रोचक वर्धन कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चे तो कहानियाँ सुनते ही हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को कहानियाँ सुनना। तो आइए हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं, जिसका टॉपिक ये है बच्चों कि बोलने वाली गुफा। बोलने वाली गुफा का मतलब ये है कि बच्चे ये सोचते होंगे गुफा कैसे बोलती। आइए बच्चों हम आपको ये कहानियाँ सुनाते हैं। तो बच्चों मेरी कहानी को ध्यान से सुनो। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। वह जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ सुनते ही अपने अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। कभी कभी तो उस शेर को इसी कारण से भूखा भी रहना पड़ता था। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा फिरता रहा। बहुत परिश्रम के बाद भी उसे शिकार के लिए कोई जानवर न दिखाई दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह भूख से मर ही जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी सी गुफा है। उसका द्वार खुला हुआ है। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए। हो सकता है कि कोई जानवर आकर अंदर बैठा हो। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन इस समय गुफा में कोई न था। शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा, तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूँगा। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा। रात में सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि की मानी जाती है। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। तभी उसे शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर पड़ी। उसे कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखकर उसने जान लिया कि यह पद चिन्ह किसी शेर के हैं। शेर के पद चिन्हों को देखते हुए लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। ऐसा करने में उसे समय अवश्य लगा, लेकिन उसने यह देख लिया कि शेर के पैरों के निशान उसकी गुफा के भीतर के ही हैं। उसे आभास यह हो गया कि उसकी गुफा में शेर बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के निशान तो थे, लेकिन बाहर निकलने के निशान कहीं भी नहीं उभरे थे। लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशानों की पुनः बारीकी से छानबीन की, लेकिन शेर के गुफा से बाहर आने के निशान उसे न मिल सके। उसे विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही है, जो कि अंदर जाते ही उस पर हमला कर देगा। शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर
पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह गुफा की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वह चुप रहा। वह लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न को दोहराया, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या कि ना आऊं? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत न रहती थी। एक बार के पूछने में ही आप उत्तर दे देती थी। आज आपको क्या हो गया? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए ना कहोगी, तब तक मैं भीतर नहीं आऊंगी। लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ जाता है और वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करें। वह चुपचाप अंदर ही बैठा रहा। लोमड़ी ने दोबारा गुफा से दूसरे तरीके से बात करने की सोची। इस बार उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान चुकी रही हूँ। आज भीतर अवश्य कोई खूंखार जानवर बैठा है, जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि जरूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही है। चलो गुफा की तरफ से मैं ही बोलता हूँ। यह सोचकर शेर आवाज बदलकर बोला, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात ना कर सकी। अंदर जब सब ठीक ठाक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। लोमड़ी की चाल सफल हुई। वह पहचान गई कि गुफा के अंदर से आने वाली आवाज शेर की ही है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती। हुजूर, आपसे रात भर मेरी गुफा में रहें। शुभ रात्रि। आज आप मेरी ही गुफा में रहें। शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर वहां से भाग निकली। तो बच्चों, आज की ये कहानी समाप्त हुई। बच्चों, आपने इस कहानी में क्या क्या सीखा? प्लीज़ इसे आप कमेंट व लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में हमें पूछ सकते हैं और बता भी सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आज हम आपके इस कहानी में विराम लेते हैं। ऐसे ही रोचक कहानी के लिए हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते, बाय बाय।